जैसे मिलना धूप में, जैसे फूल का खिलना, सूरज चांद का आना जाना, दिल से दिल का मिलना बिछड़ना, कितनी अनोखी है ये बात, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पापा। मेरा भी आपसे और मम्मी से मिलने और बात करने का बहुत दिल कर रहा था। देखा, तुमने दिल से मम्मी पापा को याद किया और पापा आ गए। देखो, सक्सेना कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वकील है, वो सब ठीक कर देगा। नैना, हम कोर्ट जा रहे हैं, किसी मेले में नहीं जहां तमाशा होता हो। और हमारे साथ कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। भाभी, आज तो भैया घर जरूर आएंगे ना? हाँ पिया, आज तुम्हारे भैया घर जरूर आएंगे। अब भगवान को उन्हें हमारे पास लाना ही होगा। पाटिल सर, इसे लॉकअप से बाहर निकालो। हाँ भाई चलो, कोर्ट में जाने का टाइम हो गया है। सर हथकड़ी पहना दूं? इसकी जरूरत नहीं है, चलो। हाँ संध्या बोलो। सिद्धार्थ, कोर्ट पहुंच गए क्या? नहीं अभी नहीं, अभी निकल ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। ओह, मैंने थोड़ा जल्दी फोन कर दिया। ओके, कोर्ट पहुंचते ही मुझे कॉल करना। संध्या, तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? सिद्धार्थ, जब तक तुम संदीप की जमानत रद्द होने की खबर नहीं देते, मैं इसी तरह बेचैन रहूंगी। अपने आप को संभालो संध्या, वही खबर दूंगा जो तुम चाहती हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अरे पिया, क्या बात है? भाभी, आप झूठ नहीं बोलती हो ना? नहीं पिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। पर हुआ क्या? आज भैया आएंगे ना? हाँ पिया, आज तुम्हारे भैया जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बहू जी, आपके लिए कुछ नाश्ता बना लाऊं? नहीं, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन हमारी पिया के लिए जरूर ले आओ। बहू जी, पिया के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, पर आपने सुबह से कुछ पानी तक नहीं पिया है। रामनारायण, ये क्या कह रहे हो तुम? भाभी, आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं? और क्यों? मैं आज ना ही कुछ खा सकती हूँ और ना ही पी सकती हूँ। लेकिन भाभी, ऐसे क्या बात हो गई जो आप कुछ खा पी नहीं सकती? रामनारायण, जाके अभी कॉफी बना के लाओ। मैं भाभी को कॉफी पिलाकर ही कॉलेज जाऊंगी, समझे? नहीं नैना, जब तक तुम्हारे भैया वापस इस घर में नहीं आ जाते, मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। पर भाभी, नैना, भाभी क्यों चली गई? भाभी अपने कमरे में गई हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। हूँ ठीक है, नहीं करूँगी। रामनारायण, पिया को कुछ खिला देना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये समझा भी नहीं। क्या आज लैला अकेले घूम रही है? क्यों? मजनू नहीं है साथ में? अबे एक कान के नीचे लगाऊंगी ना, जो तुम्हारा थोबड़ा है ना, इधर का उधर कर दूंगी, समझे?
जया, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस पर चिल्ला रही थी? कुछ नहीं रेखा दीदी, बस कॉलेज के कुछ आवारा लड़के थे, अकेले देखकर छेड़ रहे थे। ऐसा सबक सिखाया ना कि आइंदा मेरे मुंह लगने की हिम्मत नहीं करेंगे। पर तुम ये बताओ कि तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तो यहाँ बस लेक्चर अटेंड करने का मूड नहीं कर रहा था, तो इसलिए चलते चलते यहाँ आ गई। जया, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम यहाँ संजय का इंतजार कर रही हो और तुम संजय से मिलने आई हो? बोलो, इसीलिए कॉलेज छोड़कर बाहर खड़ी हो ना तुम? नहीं नहीं रेखा दीदी, मैं तो बस। जया, तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि संजय से इस तरह मिलना जुलना बंद कर दो। तुम काजल दीदी का हश्र देख चुकी हो ना? प्लीज रेखा दीदी, अब एक ही बात को इतना मत रिपीट कीजिए कि ना होने वाली बात भी आखिर हो जाए। क्या बात है, आज माहौल कुछ गर्म दिखाई दे रहा है। ये कोई टाइम है आने का? कितने बजे आने वाले थे तुम? जया, एक्चुअली मैं आज डैड के ऑफिस चला गया, वहां पे मैं अपना फोन भी ऑन नहीं रख सकता। बस ज्यादा एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम टाइम पे नहीं आ सकते ना तो मुझे बुलाया मत करो या फिर मिलने ही मत आया करो। जया, मैं आज पहली बार लेट हुआ हूँ और तुम मुझ पे इतना गुस्सा हो रही हो। अरे पहली गलती तो माफ हो जाती है। तुम जानते हो संजय, तुम्हारे इंतजार करने के चक्कर में ना मुझे गुंडों से उलझना पड़ा और फिर रेखा दीदी आ गई, वो लेक्चर देने लगी। मेरा दिमाग तो इतना खराब हो गया है कि। अच्छा बाबा, अच्छा, सॉरी, आज के बाद कभी लेट नहीं होगा, बस तुम्हारी कसम। चले। दोनों वकीलों की जिरह सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप शुक्ला को इस केस के खत्म होने तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। ऑर्डर, ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल श्री संदीप शुक्ला, वल्द विनोद शुक्ला, इस शहर के एक नामी ग्रामी प्रोफेसर यानी कि शिक्षक के पुत्र हैं। योर ऑनर, जिस आदमी का पालन पोषण एक ऐसे शिक्षा के वातावरण में हुआ हो, वो ऐसी अशिक्षित और अनैतिक कार्य करने की सोच भी कैसे सकता है? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को पुलिस ने आज से 5 दिन पहले उस वक्त अपनी हिरासत में लिया जब ये अपनी नई दुल्हन को ब्याह कर विदा करा करके अपने घर ले जा रहे थे और इन पर यह इल्जाम लगाया कि इन्होंने अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया है। योर ऑनर, पुलिस का बयान के मुताबिक मरहूम रंजना देवी मेरे मुवक्किल की पहली पत्नी के साथ संदीप का कोई लेना देना नहीं था। मरहूम रंजना देवी संदीप के वर्सोवा वाले फ्लैट पे महज एक किराएदार के रूप में रहा करती है। पुलिस की ये रिपोर्ट और रंजना देवी के पोस्टमार्टम से यह साफ हो जाता है कि जिस वक्त रंजना देवी का कत्ल हुआ उस वक्त मेरा मुवक्किल अपनी शादी की रस्मों में व्यस्त था।
इसके गवाह एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी बारात है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल श्री संदीप शुक्ला के साथ मरहूम रंजना देवी का कुछ लेना देना नहीं था। ये बेकसूर है, बेगुनाह है। लिहाजा योर ऑनर, मैं इस अदालत से अपील करता हूं कि मेरे मुवक्किल की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने की इजाजत दी जाए। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं सरकारी वकील विनय कुंबले, इस केस में विपक्ष का वकील। इस केस के मुतालिक मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, जैसा कि मुल्जिम के वकील I object, Your Honor. जब तक मेरे मुवक्किल पर जुल्म साबित नहीं हो जाता तब तक इन्हें इस अदालत में मुल्जिम कह के न पुकारा जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू, योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त वकील साहब ने जिस तरह इस केस को अदालत के सामने पेश किया है वो सच्चाई के चेहरे पर एक झूठे मुखौटे की तरह है। योर ऑनर, सच्चाई तो यह है कि मरहूम रंजना देवी संदीप शुक्ला की ब्याहता थी, पर उन्होंने उसे एक रखेल की तरह वर्सोवा के एक फ्लैट में कैद करके रखा हुआ था। योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल पर सरासर एक झूठा इल्जाम है। योर ऑनर, ये कुछ सबूत है जिससे देखकर अदालत को मरहूम रंजना देवी और संदीप शुक्ला के रिश्तों की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। योर ऑनर, एक बेहता को किसी दूसरी औरत के लिए या किसी और कारण से छोड़ना या तलाक देना समाज और कानून दोनों के लिए गुनाह है, और दूसरी औरत से शादी करने के लिए अपनी बीवी का कत्ल करना उससे भी बड़ा गुनाह है। योर ऑनर, मिस्टर संदीप शुक्ला समाज और कानून के बहुत बड़े गुनाहगार हैं, इसलिए मेरी इस अदालत से यह दरख्वास्त है कि जब तक इस केस का फैसला ना हो जाए मिस्टर संदीप शुक्ला को जमानत पर रिहा ना किया जाए। योर ऑनर, ये विपक्ष और पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उसकी जमानत को मंजूर कर दिया जाए। योर ऑनर, मेरे दोस्त बचाव पक्ष के वकील को मैं ये बताना चाहता हूं कि संदीप शुक्ला एक रसूखदार परिवार से संबंध रखते हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस की सतर्कता से जो उनकी दूसरी पत्नी की अस्मिता अभी तक सुरक्षित है वो भंग हो सकती है और उस नवविवाहिता का जीवन नष्ट हो सकता है। That's all my view. ऑर्डर, ऑर्डर। पक्ष और विपक्ष दोनों वकीलों की जिरह सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप शुक्ला को इस केस के खत्म होने तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। Court is adjourned for today.
भैया, काजल की वजह से जिस बहन का भाई राह भटक गया हो, उस काजल के जरा से तड़पने से उस बहन के दिल को कितनी खुशी हो रही होगी। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। तू परवाह मत कर बेटा, मैं कुछ भी करवा के तेरी जमानत करवाऊं। जल्दी कीजिए, देर हो रही है। आइए। चलो 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 संदीप बेटा, वो मेरे संदीप को लेके जा रहे हैं, आप रोकिए ना उसे। कामिनी चुप रहो, ये कोर्ट है। चुप कर, हम वकील साहब से बात कर लेंगे। मुझे वकील साहब से बात नहीं करनी। पागल हो जाती है संदीप को, या बच्चों को कुछ हो जाए ना तो पागल हो जाती है। भाभी का बदआवाज होना लाजमी है। चलिए हम सक्सेना साहब से बात करते हैं। चलिए चलिए। संदीप, 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 तुम घबराओ मत। प्लीज मैडम, दूर हटिए आप। दूर आप हटिए, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। मैडम, आपका बेटा पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की कस्टडी में रहने से क्या एक माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता है? एक तो आपके कानून ने मेरे बेटे को जमानत नहीं दी। कैसा कानून है आपका? आपके दिल में इंसानियत है कि नहीं है? मैडम, आप अपने बेटे से जेल में आकर मिल सकती है, यहाँ मिलने की मैं इजाजत नहीं दे सकता। ले चलो इसको। संदीप, देखती हूँ मैं कहाँ तक ले जाते हो मेरे बेटे को। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। वकील साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब आप खुद ये मानते हैं कि संदीप पे झूठा इल्जाम लगाया गया है, तो फिर आप कैसे चूक गए उसकी जमानत के लिए? आज सच पर झूठ कैसे हावी हो गया? हाँ कान जी, इसी को अदालत कहते हैं। यहाँ अक्सर सच पर झूठ भारी पड़ता है, लेकिन आज मैं इस बात से हैरान हूं कि एक सरकारी वकील किसी केस की इतनी ज्यादा तैयारी करके कैसे आया था। सरकारी वकील तैयारी कर नहीं आया था वकील साहब। आप बिना तैयारी किए कोर्ट में गए थे। मैंने बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो, किससे कह रही हो। मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। अगर वकील साहब ने थोड़ी और तैयारी की होती ना, तो आज संदीप हमारे साथ खड़ा होता। कामिनी जी, जो आप बात सोच रही हैं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है वकील साहब? विनोद जी, इस केस को अपने हाथ पे लेने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मेरी जिंदगी का ये पहला केस है जिसमें मैं पुलिस की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट देख रहा हूं। तो कामिनी जी, पुलिस ने संदीप के खिलाफ कितने सबूत इकट्ठा किए हैं, ये मुझे अभी तक नहीं मालूम। हमें कुछ भी नहीं मालूम? ये कहने से आप क्या फायदा वकील साहब? हमारा बेटा तो जेल चला गया ना। पुलिस के पास क्या सबूत है क्या नहीं है, ये काम आपका है देखना, हमारा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। वकील साहब, अब सबूत और गवाहों के बारे में हमें क्या मालूम? कानूनी दापेच हम क्या जाने? ये तो सब आपका काम है। कान जी, कानूनी विसात के बड़े बड़े माहिर खिलाड़ी मौजूद हैं इसमें, और उसी में से कोई शातिर दिमाग संदीप को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश कर रहा है। कामिनी जी, संदीप के इर्द गिर्द
उस साथी दिमाग ने जो जाल बुना है वो 2-4 दिन में नहीं बल्कि 2-4 साल में बुना है। और उस जाल को काटने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे भी अभी नहीं मालूम। अगर आप ही ऐसा कहेंगे वकील साहब तो फिर हम तो। विनोद जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये केस मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इसे जीतकर हर हाल में रहूंगा। थैंक गॉड, आज इस संदीप नाम की मुसीबत से छुटकारा मिला। सर, संदीप की जमानत क्यों नहीं हुई? क्या बात है पाटिल, तुम संदीप के केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो? सर, वो बहुत सीधा लड़का है। पाटिल वो सीधा नहीं है, उसने अपनी बीवी का मर्डर किया है। नहीं सर, मैं नहीं मान सकता कि वो कुछ ऐसा करेगा। पाटिल एक बात बताओ, तुम इतने सीधे साधे हो, तुम पुलिस में कहां से भर्ती हो गए? अदालत ना तो दिल की बात सुनती है ना ही दिल की बात मानती है। अदालत गवाहों को मानती है और सबूतों को सुनती है, और ये दोनों बातें संदीप के खिलाफ थी, इसलिए अदालत ने उसको जमानत नहीं दी। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ बोलो सिद्धार्थ, क्या हुआ संदीप का? संध्या, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। वेरी गुड, यानी संदीप की जमानत नामंजूर हो गई। सिद्धार्थ, मैं बाद में बात करती हूँ। बहुत खुश होना तुम आज। किसी की बेबसी पे खुश होना अच्छी बात नहीं है संध्या। सोचो सोचो उस काजल के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसकी आंखें अपनी पति के इंतजार में थी। पति के जेल जाते ही पता नहीं क्या हाल होगा उस काजल का। भैया, काजल की वजह से जिस बहन का भाई राह भटक गया हो, उस काजल के जरा से तड़पने से उस बहन के दिल को कितनी खुशी हो रही होगी। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी के काम उसकी पत्नी के भाग्य से बनते और बिगड़ते हैं काजल। तूने इस घर में कदम क्या रखा, वहां पर उसकी जमानत नामंजूर हो गई। पर मैं भी आज यहाँ से ये कहकर जा रही हूँ कि तुम मुझ पर कितने भी अत्याचार क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें अपनी मंजिल नहीं छीनने दूंगी। एक दिन इसी घर में मैं अपने पति को पाकर रहूंगी।